कि एलिवेटेड रोड जब बनाओगे, कलेक्टर साहब के बंगले से आगे से वह रोड चलेगा, चाहे वो बट हो, चाहे वो भोपालपुरा हो, चाहे वो फतेहपुरा हो या चाहे वो पंचवटी हो। मेरे भाई अगर हॉस्पिटल जाना है तो कहां से जाओ? नीचे से या ऊपर से? नीचे से जाओगे। मैंने पूछा 40 फीट का ऊपर एलिवेटेड रोड बनना है और उस 40 फीट एलिवेटेड रोड को आप नीचे उतरोगे और वहां की लंबाई कितनी है? 60 फीट भी नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कागज बोल रहे हैं। जब ज्यादा पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं? हनुमान जी के मंदिर को तोड़ देंगे, सामने शिव जी के मंदिर को तोड़ देंगे, सामने उस दुकान को हटा देंगे। लेकिन वो भी राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता है, तभी जीवान में बोलते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आज सिटी बसों को शिक्षा भवन चौराहे रोक दिया गया, मंडी का व्यापार समाप्त हो गया। 5,000 रुपए रोज का कलेक्शन था, उसके 1,000 रुपए रोज के कलेक्शन नहीं आता है और सारी दुकानें मलातली लोग व्यापारियों की चलने लग गई, सारी दुकानें हाथीपोल की चलने लग गई है। हमारा मंडी का पुराना व्यापार सारे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया। एलिवेटेड रोड बनाओ, कितने फीट में बनाओगे? मेरे पास सारे ठिकाने। 2008 में इसकी भूमिका जब बनी तो सीनियर सिटीजन एवं सेवानिवृत्त इंजीनियर ग्रुप रिटायर्ड सीनियर सिटीजन की एक रिपोर्ट करना। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से 12 पॉइंट है। 12 पॉइंटों में स्पष्ट रूप से लिखा है, कौन है? इंजीनियर से। अब जैसे आपने मैदान रोडें बहुत सारी खुली हुई है, आप उससे भी एक्सपेरिमेंट करें। देखिए 6 महीने, अच्छा एक टाउन हॉल और बापू बाजार का जो ट्रैफिक है वो पैरेलल करता है, क्यों ना उसको वन वे करें। या तो टाउन हॉल का जो रास्ता है एक तरफ आने का करते हैं, बापू बाजार से वापस आने का करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करें। प्लस आपके जो यहाँ पे फ्लाईओवर बने हैं उनके व्यापारियों से आप पूछें कि उनको क्या तकलीफ आई, उनका रोजगार कैसा रहा। हालांकि यहाँ आए नहीं आए वो मुझे पता नहीं है, पर उनसे भी आप पूछें। हालांकि बनना चाहिए फ्लाईओवर, ऐसी बात की ट्रैफिक बहुत रहता है, पर साइड की रोडें भी खुली है, उसको भी आप देखें। दीपावली पे कलेक्टर के साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी पुलिस के संबंध में, तो चर्चा की थी कि जो गूगल मैप है उस गूगल मैप पे क्या टूरिस्ट देख के आता है कि यहाँ से रोड कौन सी खुली हुई है, कौन सी बंद है। वो वाली रोड या तो वहां से हमने कहा था कि उसको ब्लॉक करें, तो कहता वो हमारा मैटर नहीं है, आपके यहाँ से लेकर जाएगा तो ऑलरेडी वहां पे वो कार्रवाई करेंगे। पर इनमें टाइम भी चला गया, दिसंबर भी चला गया, दीपावली दोनों चले टूरिस्ट के साथ रूट बढ़ का। तो वो इंसिडेंट हुआ था, गुजरात से फोन आया कि भाई आपके यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो चल रहा है कि इस तरह की रूट बढ़ गई तो आप उदयपुर ना जाए, ठीक है। इसलिए हम आईजी साहब से मिले। आईजी साहब ने बोला कि साहब आपके पास ऐसा कोई वीडियो है? मैंने वीडियो दिया उनको, क्योंकि उन्होंने फोन लगाया एसपी साहब, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई घटना रजिस्टर्ड हुई नहीं है। रजिस्टर्ड इसलिए नहीं हुई क्योंकि 200-300 रुपए इससे लूट लिए, लूट कर और फिर तो कराते नहीं है, उसको चले जाते हैं। यही उदाहरण था कि 2-3 साल पहले अमरगढ़ के जो फ्लाईओवर बन रहा था उसमें पीक टाइम में आपकी दिवाली हो या दिसंबर हो, 5-5, 6-6 घंटे जाम लगा रहा, टूरिस्ट वापस डाइवर्ट होकर लौट गए या फिर वो वापस माउंट आबू से। यहाँ पे आपके रेलवे साइनेजेस कोई है नहीं। मैं बात जैसे निवेदन करना चाहूंगा, इंडिया पोल गया तो साइनेजेस लगाए। बस स्टैंड वाली जो पिछली रोड आपने खोली है बहुत नाक के बराबर यूज होती है, क्योंकि लोगों को पता ही भी नहीं है कि वो कहाँ से वहाँ से तो असामाजिक तत्व बनना चाहिए, मगर उससे पहले हमारी आर्थिक स्थितियों पर ही मजबूती होती है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की और किसी भी जिले की। अगर हमारी आर्थिक स्थिति किससे होगी? सारे व्यापार जगत से ही होगी ना। अगर ये सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा तो ये फ्लाईओवर किसके लिए? हमारी मजबूती के लिए या हमें और तोड़ने के लिए? महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाला जितना भी ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ, उसी से ही हमारी इनकम होती है। बाकी लोकल तो जो लोग त्योहारों पर खरीदारी करते हैं वो करते ही हैं, पर बाहर से आने वाला ट्रैफिक सबसे पहले स्टॉप करेगा तो उदयपुर करेगा, तो हमारा थोड़ा होटल और थोड़ी जो छोटी छोटी चीजों वाले हैं वो सबके लिए होता है, खाने पीने का है, होटल्स का है,
टैक्सी वगैरह इन सब का है, ये भी कम होना है। फिर उसके बाद चलेंगे हम सूरजपुर का भी पूरा व्यापार अपना ऊपर से निकल जाएंगे, तो गुजराती और मराठी जो भी हमारे इस तरफ से आते हैं वो रुकेंगे ही नहीं, सिटी देखेंगे ही नहीं। डायरेक्ट अगर आपको नागरा को केवल डेवलप करना है तो हमारी उसके लिए कवर खोलना क्यों जरूरी है? इसमें हमारी कबर ही खुद सारा व्यापार हमारा खत्म ही होगा। बापू बाजार हमारी शान है, अगर उस पर भी टूरिस्ट नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है इतने बड़े बड़े शोरूम और ये सब करने का? सारे इनकम केवल आप मॉल्स वालों को देना चाह रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं ये सब। किसके लिए कर रहे हैं? मजबूती किसके लिए होगी? देश के लिए, राज्य के लिए या जिले के लिए? हम तो कमजोर होंगे आर्थिक स्थिति से, ये पक्की बात है। तो हमें सबको मिलकर इसका विरोध ही करना चाहिए। ट्रैफिक का जहां तक दिक्कत है उसके लिए दूसरे सॉल्यूशन है जिसे निकाल सकते हैं आप सब, और बहुत बड़े बड़े इंजीनियर जानकार हैं जो उसके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। इसके लिए फ्लाईओवर जरूरी नहीं है, पहले ही बहुत सारे बाईपास दे रखे हैं, वहां से जा सकते हैं। क्या जरूरत है इसको शहर के अंदर बाईपास ये फ्लाईओवर देने की? तो मेरा निवेदन है कि इसका विरोध करें और हमारी उदयपुर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करें, न कि इसे कमजोर करने के लिए। आप ये देखेंगे कि सूरजपुर, अश्वनी बाजार, बापू बाजार, ये ऐसे व्यापार मंडल हैं जहां न जाने कितनी गिनती नहीं कर सकते अपन कितने व्यापार होंगे हैं। वो सब के सब सफर करेंगे। इस वजह से नहीं कि मतलब फ्लाईओवर के ऊपर से जो रास्ता जा रहा है उस पे तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन जो नीचे रोजमर्रा के लिए जो लोग मूव कर रहे हैं उनको कितनी तकलीफ इसके लिए होने वाली है। हमको ये चीज सोचनी पड़ेगी क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं था। जो हो गया वो हो गया, लेकिन फ्यूचर को हम सोच समझ के विचार करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। फायदा किस चीज का हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। ये मेरे को और यहाँ पर लगभग सभी बापू बाजार सूरजपुर वेस्टर्न एरिया से है। हमारा क्षेत्र मुख्यतः गांव के लोगों से चलता है। कुछ समय से सिटी बसें बंद होने से हमारा व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। और फिर कोरोना काल आ गया, उससे पहले स्मार्ट सिटी का काम हुआ तो हम ये चाहते फ्लेवर बने, लेकिन हम व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो। धान मंडी क्षेत्र पहले से काफी दबा हुआ क्षेत्र है, भीड़ भाड़ का इलाका है, तो जो भी कार्य हो हमें धान मंडी के लोगों को थोड़ी सुविधा प्रदान करके दिया जाए। 76 और यहाँ से 20 साल पहले गाड़ियां निकलती थी, तब भी ये ट्रैफिक के हाल नहीं थे। जो आज ट्रैफिक को रोना जाता है कि साहब ये ट्रैफिक के कारण से ये एलिवेटेड रोड बनाया जाए। इन्होंने जानबूझकर इस ट्रैफिक को संकड़ा करने की कोशिश की। सूरज पोल पे 100 फीट चौराया था, उसको 20 फीट चौराया किया। क्या ये प्रैक्टिकल एलिवेटेड रोड बनाने के बाद इस रोड को हटा लेंगे वापिस? आज 10 फीट का चौराया, वापिस 20 फीट का चौराया, वापिस 10 फीट का चौराया। क्या ये उदयपुर की जनता को यही एक जुम्मा बना दिया इन्होंने और गुमराह कर रहे हैं? ये एलिवेटेड रोड ऐसी होगी कि सरकार ने माना है कि डीपीआर से 40% जमीन की डाउन हो जाएगी। अभी जो डीपीआर बन रही है कि भाई आपका जो रजिस्ट्री होगी वो 40% रेट नहीं बनाई जाए, डीएनसी रेट। तो आप इससे सोचो कि इन्होंने कल्पना कर ली कि आपकी जमीनों के हाल क्या होंगे। अगर बापू बाजार के पैरेलल एक नेहरू बाजार है, बापू बाजार के पैरेलल एक टाउन हॉल है, उसके पीछे एक नया रोड खुला है अपने शक्ति नगर का। ऐसी 4 रोड है, उसके बावजूद भी कहते हैं एलिवेटेड रोड चाहिए। अगर उदयपुर का एक पूरी ये जोड़ने वाली रोड है जो सुकेत से लेके बलीचा तक ये रोड जोड़ती है, क्या इस रोड को एक नई ट्राम में नहीं चला ली जाए जो नई आधुनिक चीज आ गई? आप स्विट्जरलैंड जाओ, उदयपुर पूरे विश्व में पर्यटक के नाम से फेमस है, तो एक स्विट्जरलैंड में देखो आप बीचों बीच एक ट्रेन चलती है। क्या उदयपुर में ऐसी ट्रेन नहीं चला सकते? ये 400 करोड़ में ट्रेन चल सकती है। तो ऐसी एलिवेटेड रोड के नाम से कमीशन के लिए, एक भ्रष्टाचार के लिए ये दुरुपयोग कर रहे हैं और एक आम जनता को, पूरी जनता को, मेवाड़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये जनता जागरूक हो गई तो 20 जो कांग्रेस के पार्षद है वो 40 हो जाएंगे। मैं बीजेपी का एक कार्य करता हूँ, आप नहीं तो मेरी विचार से कर रहा हूँ, 20 से 40 हो जाएंगे कांग्रेस के होंगे तो होंगे। उस समय मेरा तो विचार व्यक्त कर रहा हूँ, आप शांति बनाए रखो। परंतु ये सत्ता चली जाएगी और ये लोगों को गुमराह करके और आम लोगों के व्यापारियों की हाय झेलेंगे। इससे उदयपुर की विधानसभा भी चली जाएगी। सही बोल दिया है। चलो जिसमें कि दोनों तरफ से ड्राइव होने के लिए नीचे से आना ऊपर आ जाएगा, कभी नीचे से आना है मान लो
उसको बाहर निकलना तो वहां से निकल सकता है ओवर ड्राइव करके। इस प्रकार से दो चीज मैंने ध्यान रखी कि ये अगर 2 रोड बन सकती है तो काफी इसमें फायदा रहेगा अपने व्यापारी को, आम जनता को। धन्यवाद। फैजाबाद जाने का भी काम करता होगा, दिल्ली जाने का भी काम करता होगा। अभी पिछले 10 दिनों का मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जो व्यस्ततम चौराहे हैं, मतलब एक चौराहे को क्रॉस करने में आपको कम से कम आधा घंटा लगता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हंसा के 5 और बना दोगे। और उदयपुर सिटी में अपन ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी चौराहे पे 5, 7, 10 मिनट तो लगेंगे ही। इंसान अपन सोचे कि 1 मिनट में रोडे बिल्कुल खाली मिल जाए तो फिर व्यापार वगैरह सब अगर चौपट हो तो उस कंडीशन में वो सब पॉसिबल है। तो जो इतने बड़े बड़े जो सिटी है दिल्ली, आप इतने भी जो महानगर है, आज उनके जो मुख्य बाजार है, दिल्ली में आप अली चौक पर चले जाओ या दिल्ली में जो भी चांदनी चौक वगैरह जो मार्केट है, जो पुराने मार्केट है, वहाँ आधा घंटे का जाम लगता है और उसी में ट्रैफिक चलता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि काफी जगह आप मुख्य बाजार है उसके अंदर आप 5 और निकाल दो। तो ये जो हमारे शहर की जो शान है सूरजपुर, उदयपुर, बाबूबाजार, तो मेरे हिसाब से इसका पूर्णतः विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। तो हो चाहे 500 व्यापारी हो, वो असुविधा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अभी भाई साहब जैसे हमारे वन वे रोड करने जाती है, बड़ी मुश्किल से तो बाबूजा का टाउन वाला कार्ड खुलवाया है। जो व्यापार पिछले कितने समय से डाउन था उसमें 10-15% इंक्रीजिंग हुआ है। और सरकार ने जब ये L&T ने ये कोरोना काल के अंदर रोड बनाई थी, सरकार उसकी रोड बनाने के बाद भले व्यापारियों को 6-6 महीने दुकानें बंद रही और रोड बनने के बाद आज बाबूजा के व्यापारियों को कोई न कोई फायदा हुआ है। 100 में से 90% व्यापारियों को फायदा हुआ है। कृपया करके ऐसा कोई वाक्य न बोला जाए जिसमें कोई वन वे करा जाए। वन वे क्यों कराया जाए? विचार करना है, अपनी बात रखी है। मैं भी अपने विचार रखा हूँ, जगह नहीं काउंटर मत दो। हाँ, ऐसा खाली है भाई, सब सुविधा युक्त करना चाहिए। आने का जाने का जो भी साधन हो सुविधा युक्त हो। धन्यवाद। अंदर के सारे बाजार पूरी तरह प्रभावित हो गए। हम पिछले 2 साल कोरोना से, 2 साल करीब स्मार्ट सिटी के कामों से, और एक और जो दिल्ली गेट तक पहले सिटी बसें आती थी, शेयरिंग ऑटो आते थे, वो सारे दूरस्थ स्थानों पर रुकने लगे, जिससे बाहर से आने वाले, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वो लोग अब यहाँ तक आना बंद हो गए। हम पिछले 4-5 सालों से, आप कभी मंडी जाए, पूरी मंडी सिर्फ त्योहारों के अलावा फुल सुनी रहती है। यही हाल शहर के दूसरे बाजारों का भी है। आज शक्ति नगर चले जाए, काफी सारी दुकानें खाली पड़ी। आप बरबूजा घाटी से मंडी के नाम आ जाओ, 50-60 दुकानें खाली पड़ी है। सारा व्यापार शहर के बाहर चला गया है। और ये एलिवेटेड रोड बन गया और इसका काम शुरू हुआ तो अगले 4-5 साल हमको और सफर करना पड़ेगा। उस 4-5 साल में मेरा मानना है कि शहर के भीतर का बाजार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे वो शक्ति नगर हो, चाहे बापूजार हो, चाहे सूरजपुर हो, चाहे असीली बाजार हो, चाहे बोरवली हो, चाहे धान मंडी हो, मंडी के नाल हो, बड़ा बाजार हो, ऊपर हो। इसलिए मैं इस बारे में सभी से आग्रह करूंगा कि इस एलिवेटेड रोड की जगह कोई वैकल्पिक मार्ग या वैकल्पिक और कोई रास्ता हो तो उस पर विचार करना चाहिए।